एवरीवन, मैं साक्यास कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चे, आज की क्लास में हम एक सुपर ट्रिक की बात करेंगे। वो ट्रिक है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स इन द फॉर्म p/q। बच्चे, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी डेसिमल को, किसी भी पॉइंट वाले नंबर को हम किस तरीके से p/q की फॉर्म में लिखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आप बच्चे 9th क्लास 10th क्लास में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम विद इन 10 सेकंड में हम क्रैक करके दिखाएंगे। इवन आप, मुझे लगता है जब आप सीख जाएंगे तो आप विद इन 5 सेकंड में इसको क्रैक कर देंगे। आई होप डेफिनेटली आप ऐसा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। मैंने इस ट्रिक को बच्चे 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, डेसिमल फॉर्म 1, डेसिमल फॉर्म 2 एंड डेसिमल फॉर्म 3। ठीक है, हमारे पास 3 फॉर्म्स होगी। हम कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर में देखता है तो डेफिनेटली वो इन 3 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म को बिलोंग करता है। ठीक है, और हमें तीनों फॉर्म को बहुत अच्छे से सीखना है। बहुत ही सिंपल है बच्चे, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी फॉर्म को। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये चीज तो आपको पता होगी कि 0.555 का मतलब 0.5 बार जो लिखा हुआ है, इसका मतलब बच्चे होता है 0.55555 और ये मैनी टाइम्स, दैट इज मीन रिकरिंग। मतलब 5 है वो एंडलेस है और इस तरीके से चलता रहेगा, रिकरिंग, रिपीटिंग होता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब बच्चे ये होता है 0.55 को हम 0.5 बार लिखते हैं। ये जो साइन ऊपर बच्चे लगा हुआ है इंडिकेशन, ये रिपीटेशन को डिनोट करता है, चीजें रिपीट होती हैं उसको डिनोट करता है। ठीक है, तो अब हम आपको ट्रिक की बात करते हैं। ये सारी चीज आपको पता होगी, इसमें 666 रिपीट करता जा रहा है। हम ट्रिक की बात करते हैं। जब भी बच्चे अगर किसी नंबर पे एक बार लगा हुआ है तो जब भी आप बार हटाएंगे ना तो डिनोमिनेटर में उसको लिखने के लिए बच्चे ओनली आपको 9 लिखना है। यस, एब्सोल्युटली राइट आंसर। इसकी तो ये फॉर्म होगी, p/q फॉर्म होगी, वो बच्चे 5/9 होगी। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारा वार साइन है वो 6 और 7 पे है। तो बच्चे 6 और 7 तो एज इट इज हमें ऐसे लिख देना होता है यहाँ पे। ठीक है, 6 और 7 लिखने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कितने डिजिट पर बार लगा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चे 6 पर भी बार लगा हुआ है और 7 पर भी बार लगा हुआ है। तो 6 और 7 हमारे पास बच्चे 2 डिजिट है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले डिजिट के लिए बच्चे 9 आ जाएगा, दूसरे डिजिट के लिए भी 9 आ जाएगा। अब अगर ये डिवाइड हो रहा है नंबर तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज यही हमारी फॉर्म आ जाएगी। समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे 231। आपने देखा है कि 0.231 पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है बच्चे। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 3 डिजिट है, 1 2 3। तो पहले वाले डिजिट के लिए 9 आ गया, 2 के लिए, फिर 3 के लिए 9 आ गया, फिर इसके लिए। तो बच्चे ये इसकी डेसिमल फॉर्म हो गई। आप देख पा रहे हैं कि जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, x मल्टीप्लाई करते हैं एंड सो ऑन। सो लॉन्ग प्रोसेस बच्चे। आप देख पाए कि मैंने इसमें 2-3 सेकंड भी नहीं लिया और इस तरीके से हमने लिख दिया। आई होप आप बहुत अच्छे से चीजों को जैसे मैं समझा रहा हूं समझ पा रहे होंगे। नाउ सी डेसिमल फॉर्म 2। ठीक है, डेसिमल फॉर्म 2 के लिए देखो बच्चे, यहाँ ये फॉर्म अलग है। इसमें आप किसी पर्टिकुलर नंबर पे बार लगा है, किसी अनदर नंबर पे बार नहीं लगा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो बार लगा हुआ है वो बच्चे ओनली 5 पर लगा हुआ है, उससे पहले 0 लिखा हुआ है। तो ऐसे इस वाली फॉर्म में बच्चे हम 4 5 एज इट इज वैसे ही लिखते हैं जैसे हम यहाँ पे लिखा था, 4 5 लिख लेंगे। ठीक है, और जिस डिजिट पर बच्चे बार नहीं लगा है, आप देख पा रहे हैं 4 पर कोई बार नहीं लगा है, तो वही नंबर यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देते हैं। वो नंबर हमें यहाँ सबट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, अभी हमने लास्ट आपको इसमें बताया था कि डेसिमल फॉर्म 1 में जिस पे बार लगाया बच्चे उसके लिए हम क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। क्लियर हो रहा होगा, वही काम यहाँ करना है। और जिस पे बार नहीं लगा है उसके लिए अपॉन में बच्चे 0 लिखते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे कि जिस पे बार लगा है उसके लिए 9, जिस पे बार नहीं लगा है उसके लिए 0। और नोमिनेटर में क्या करते हैं, 45 एज इट इज ऐसे लिख दीजिए पूरा नंबर, जिसको बार नहीं लगा उसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो सबट्रैक्ट करने पर जो आपको रिजल्ट मिलेगा बच्चे वही इसका फाइनल आंसर होगा। यस, दिस इज द फॉर्म ऑफ p/q ऑफ 0.45। समझ गए होंगे आप। सिमिलरली एक और केस देखते हैं, यहाँ पे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। मैंने लिखा 5 7 8। ठीक है,
अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, ठीक है, और एक पे बार नहीं लगा है। तो जिस पे बार नहीं लगा होगा, इस पे बार नहीं लगा है, तो वो वाला नंबर इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे कि हमने 4 को सब्ट्रैक्ट, समझ रहे होंगे आप। अच्छा, जब इस तरीके से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे हमने डिनोमिनेटर में क्या बताया, जिन पे बार लगा हुआ है उनके लिए क्या आएगा, 9 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं बच्चे यहाँ पर 2 ऐसे डिजिट है जिन पर क्या है, बार लगा हुआ है, तो उनके लिए 9 आ गया। कि जिस पर बार नहीं लगा है उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिया था, 0 लिया था। तो सेम एज हियर हम यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, 0, ठीक है। अब आप देखिए जरा, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 573, इट विल बी 573 डिवाइडेड बाई 990। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आ गया 573 डिवाइडेड बाई 990। आप लेट करके, अज्यूम करके, जैसे भी करके आप चेक कर लीजिए, आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, आपको आंसर यही मिलेगा। अगर नंबर डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड कर लीजिए, क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सेम एज हियर 235, बच्चे 235 है। अब आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा कि चीजें किस तरीके से चल रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 35 है उस पर बार लगा हुआ है, दैट इज मीन 35 रिपीट हो रहा है, मैनी टाइम्स आ रहा है, ठीक है। और 2 नहीं है, तो जिस पर बार नहीं है उसके लिए बच्चे 2 माइनस करेंगे, वो डिजिट माइनस करेंगे। और बार कितने पे लगा हुआ है, 2 पे, तो उसके लिए 9 आ जाएगा। और जिस पे बार नहीं लगा है उसके लिए बच्चे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके लिए 9 आया, उसके लिए 0 आया, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, इसके लिए 9 आया और इसके लिए क्या है, 0 आया। इसके लिए 9 आया और इसके लिए बच्चे क्या है, 0, ठीक है। इसके लिए ओनली सिंगल 9 आया और इसके लिए क्या है, 0 आया। बट एक रूल है कि 9 को हम पहले ही लिखते हैं, जिस पे बार आया उसको हमें पहले ही लिखना होता है, ऐसा रूल है, ठीक है। यस, नाउ सी नेक्स्ट फॉर्म, डेसिमल फॉर्म 3। फॉर्म 3 को देखते हैं बच्चे। जो फॉर्म 3 है वो डेसिमल फॉर्म 1 और फॉर्म 2 का मिक्स अप है। यहाँ पे चीजों को मिक्स किया गया है। अब समझते हैं कैसे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 1.27 पे बार, पूरे 27 पे बार लगा हुआ है बच्चे। जब भी पॉइंट से पहले कोई डिजिट आ जाता है 0 को छोड़ के, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर 1 आ गया आपका, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 आ गया तो हम इस तरीके से 1 प्लस लिख लेते हैं बच्चे। अब हमारे पास अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये क्या बचा है, 0.27। आप ऐसे समझ लीजिए 0.27 बचा है। और 0.27 पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है बच्चे, 27 पे बार लगा हुआ है, ठीक। अगर इसलिए ये बार लगा हुआ है तो आप देख पा रहे हैं कि 27 एज इट इज आएगा बच्चे, उसके लिए क्या क्या आएगा, 99 आएगा। हमने अभी अभी आपको बताया था ये चीज, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं अगर ये नंबर कट रहा है तो किसी नंबर से काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो आप एलसीएम ले लीजिए। तो मुझे पता है ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 3 27 और 9 11 19। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल पा रहा है 1 + 3/11। बच्चे एलसीएम लेने के बाद ये जो हो जाएगा 11 बन जाए 11 + 3 14, तो इट विल बी 14 डिवाइडेड बाय 11। यस, इसका बच्चे यही आंसर है 14/11। अब चेक कर पाए तो चेक कर सकते हैं जैसे भी। नेक्स्ट सिमिलरली ये थोड़ा डिफरेंट केस है, इसको भी समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमें प्लस लगेगा क्योंकि 1 से पॉइंट से पहले नंबर है 1। आप यहाँ 0 लिख सकते हैं, तो 0 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से वहां लिखते नहीं है, 1 प्लस आ गया। अब हमें आप देख रहे होंगे 0.32 पे बार है, आप इस तरीके से देख पा रहे हैं। तो रूल क्या चलेगा, यहाँ वाला सेकंड फॉर्म वाला रूल चलेगा। 32 बच्चे ऐसे लिख लीजिए। आपको पता है जिस पर बार नहीं लगा है वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और बार किस पे लगा हुआ है, एक नंबर पे लगा लिया है, तो उसके लिए 9 आ जाएगा। और जिसको बच्चे बार नहीं लगा है, डेसिमल तक काउंट होता है, उसके आगे वाला काउंट नहीं होता है, इसका हिसाब किताब तो यहाँ हो गया है, दैट्स इट। अब आप देख पा रहे हैं इस 3 के लिए क्या आएगा बच्चे, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मिला हमें 1 प्लस कितना बच्चे 29/90 मिल गया। कितना मिल गया, 29/90। अब आप इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं तो बच्चे 90 + 29 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 90। दैट इज मीन 119। यस, एब्सोल्युटली राइट आंसर। आप कैलकुलेटर से चेक करिए, आप अपने डिस्क्रिप्टिव मेथड से चेक करिए, जिससे भी चेक करेंगे आपको आंसर यही मिलेगा, ठीक है। चीजें आप बहुत धीमे धीमे समझिए, आपको समझ में आ जाएंगे। जब भी आपके माइंड में आ जाएंगे तो आप कितने भी मुश्किल क्वेश्चन को आप क्रैक कर पाएंगे इस मेथड से। और ये इतना बच्चे इजी मेथड है कि अगर आपके माइंड में एक बार स्ट्राइक कर गया तो आप डिस्क्रिप्टेड भूल जाएंगे। आप देख पा रहे हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में और कॉम्पिटिशन में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते ही आते हैं।
तो वहां पे हमें डिस्क्रिप्ट नहीं करना होता है, मिनिमम टाइम में अपने क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो वहां पे हम ये चीजें कर पाएंगे, इस वजह से हम आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक मिक्स क्वेश्चन लिया है हमें इसी तरीके से, उसको हमें इवेल्युएट करना है इसको। तो आप देख पा रहे हैं 11 है और दोनों पे बार लगा हुआ है, तो बच्चे इसका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट केस को बिलोंग करता है, तो 11/99 हो जाएगा। सिमिलरली ये 22/99 हो जाएगा, अब आप समझ पा रहे होंगे। और ब्रैकेट के बाद बच्चे यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप देख पाए तो एलसीएम यहाँ काटना सही नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम दोनों का क्या सेम है, तो ये हमारे लिए सिंपल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी हम इन चीजों को भी ध्यान में रखते हैं। 11 + 22 हो गया बच्चे, इंटू 3 बहुत पहले से चल रहा है, तो आप देख पाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बच्चे हो जाएगा 33 अपॉन में कितना 99 इंटू 3। तो फिर सॉल्व करने के बाद आप देख पाएंगे कि ये कितना हो गया 99/99। तो बच्चे जो आंसर मिल गया वो हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के मिक्स क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर यहाँ पे कितना आया 1 आ गया बच्चे, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप सॉल्व करके देखिए, इस तरीके से 1 मिलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें कंपटीशन में मिल जाते हैं। आप 9th में देखेंगे, 9th में क्वेश्चन है, 10th में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, और जनरल नॉर्मल कंपटीशन में मिल जाते हैं। तो आई होप आपने इस ट्रिक को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, जिसको आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे, जिससे कि मुझे लगेगा कि आप चीज़ों को सीख पा रहे हैं, ठीक है। और ट्रिक अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो, और उम्मीद करता हूँ कि लगी होगी, आपको अच्छी लगी हो, तो बच्चे चैनल को जरूर लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी करिए, और अपने फ्रेंडशिप सर्कल में आप जितना इसको एक्सटेंड कर पाएंगे उतना एक्सटेंड करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए हम होमवर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, 2.317, ठीक है, इतने पर बार लगा दिया है, इस फॉर्म को कन्वर्ट करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1.93, ठीक है, यहाँ पे इसका बार लगा। इन दोनों को बच्चे इवैल्यूएट करना है, आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आपको जरूर कमेंट करना है, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, ठीक है। आई होप आपने ट्रिक को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक्स अ लॉट।